और बात अब कोरोना की करें तो भारत में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 9.25 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 9,36,181 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 24,309 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,92,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 29,429 नए मामले सामने आए हैं और 582 लोगों की मौत भी हुई है। तो कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसको लेकर एहतियात भी बढ़ता जा रहा है और अब तीसरे स्थान पर पूरे विश्व में भारत पहुंच गया है, क्योंकि करीब 9.25 लाख के आंकड़े के पार पहुंच गया है भारत। बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से और हिमांशु हमारे साथ आगरा से जोड़ रहे हैं। पहले अलाउद्दीन से ही बात करते हैं। अलाउद्दीन, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि ठीक होने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी मुश्किल ये कि ये जो चेन है वो टूटती दिखाई नहीं दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। बड़ा मसला ये भी खड़ा होने वाला है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह तक कि जो H1 और H2 लेवल के तमाम जो अस्पताल बनाए गए थे उनमें अब बेड फुल होना शुरू हो गए हैं। राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो रोज़ाना 100 से लेकर के 150 के करीब मरीज मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जितने बड़े संस्थान हैं, चाहे PGI की बात कर लें, लोहिया इंस्टीट्यूट की बात कर लें या फिर KGMU की बात कर लें, कि अब सिफारिशों की ज़रूरत पड़ने लगी है। तो ऐसे में अगर स्थिति बदस्तूर बनी रही तो जुलाई के आखिरी सप्ताह तक कहीं ना कहीं से दूसरी तरह की व्यवस्था करना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने लखनऊ की अगर बात करें तो हज हाउस को 1000 बेड के अस्पताल में तब्दील कर दिया है। तो ऐसे वैकल्पिक व्यवस्था की अभी सख्त ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ लखनऊ की अगर बात कर लें तो अब तक 23-2400 केसेस बन चुके हैं। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में भी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोजाना 1700 से लेकर के 2000 के बीच में केसेस हो रहे हैं और कहीं ना कहीं से प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। तो क्या अलाउद्दीन, इसको हम ऐसे देखें कि लगातार जिस तरह से रैंडम सैंपलिंग हो रही है या फिर सैंपलिंग ज्यादा अब बढ़ाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोरोना सैंपल लिया जाए और देखा जाए, तो इस टेस्टिंग में अब लगातार जो कोरोना मरीजों की तादाद है वो बढ़ रही है। अब आप भी ये बता रहे हैं कि जो हॉस्पिटल है वो जुलाई के अंत तक काफी ज्यादा भर जाएंगे, बेड कम पड़ जाएंगे, तो इसके लिए आपने बताया कि हज हाउस को बनाया गया। इसके अलावा भी कहीं और देखा जा रहा है कि कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी हो रही है क्या सरकार की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। वैकल्पिक व्यवस्था लगातार की जा रही है। खासतौर से जो बड़े स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटियां हैं उसको अस्पताल में तब्दील करने का प्लान चल रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता फिर बचता नहीं है। क्योंकि ये तमाम लोगों की चेन जब तक घरों से उठा करके इन जगहों पे ला करके तोड़ी नहीं जाएगी तो चेन बदस्तूर बनी रहेगी। और जैसा कि WHO ने भी उत्तर प्रदेश और देश के लिए कहा है कि अगस्त का महीना सबसे ज्यादा खतरनाक होगा और अगस्त के माह में लगातार बिल्कुल अलाउद्दीन, सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ कोरोना ही नहीं, अगस्त के समय में बरसात भी ज्यादा होती है, कई सारी और संक्रमित बीमारियां होती हैं, सर्दी खांसी जुकाम की जो लक्षण कोरोना में है और डेंगू, चिकनगुनिया, ये भी तमाम बीमारियां भी निकलकर सामने आती है। तो अगस्त का महीना इसलिए भी और क्रूशियल हो जाता है। अमित गंजू भी कानपुर से जुड़ गए, लेकिन पहले हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, आगरा के हालात क्या कह रहे हैं, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि तादाद ठीक होने वालों की भी अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी चुनौती इस बात की कि लगातार मामले एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं, वो भी बल्क में। जी नहीं, सबसे पहले तो हम आपकी बात को ही आगे बढ़ाना चाहेंगे। जो संक्रमित बीमारियों की बात आपने कही थी तो उसके परिणाम भी आने लगे हैं और कल जो 16 मरीज आगरा में आए थे उसमें 8 मरीज ऐसे थे जो निमोनिया से पीड़ित थे और निमोनिया होने के बाद उन्हें कोरोना हुआ, यानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पहले निमोनिया, फिर डेवलप होते होते वो कोरोना हो गया। तो इससे बचना होगा लोगों को। और अगर मरीजों की बात करें तो 1427 कोरोना पॉजिटिव आगरा में है और 16 मरीज नए मिले हैं। 168 केस है टोटल यहाँ और 87 कंटेनमेंट जोन है, सभी स्मारक कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आते हैं। तो आगरा में अगर तैयारियों की बात भी कर ली जाए तो तैयारियां व्यापक है
और यहाँ एक्टिव केस की संख्या कम हो चुकी है। लगातार यहाँ मॉनिटरिंग हो रही है और तमाम कॉलेज L1 L2 अस्पताल में तब्दील हो चुके हैं। बिल्कुल, एक्टिव केसेस की संख्या कम हो गई है, लेकिन फिर भी रोज बल्क में मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अमित गंजू भी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, अगर कानपुर की बात की जाए तो ये भी बाकी जिलों की ही तरह है, यहां पर भी रोज बल्क में मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि चूंकि अगस्त का महीना सबसे क्रूशियल है, आने वाला अब अगस्त है, कुछ दिनों के बाद जुलाई और अगस्त, इसके बाद मामले और बढ़ेंगे और सिर्फ कोरोना ही नहीं, बाकी भी बीमारियां इस महीने में होती है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है, जो संक्रामक बीमारी है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो कानपुर के हालात किस तरीके के हैं? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले आपके माध्यम से अपने दर्शकों को अपडेट करा दूं कि कानपुर में कोरोना के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं। ये मौत का आंकड़ा भी बढ़ा रहा है। बीते 24 घंटे में 3 मौतें हुई। और अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए, एक बार फिर से एक्टिव केसेस स्पीड पकड़ चुके हैं और 700 को पार कर चुके हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 96 मरीज सामने आए, यानी कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, इस वक्त मैं शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर, देखिए बिना मास्क के कैसे लोग निश्चिंत घूम रहे हैं। कैमरा देख के देखिए, चाहे साइकिल वाला हो, देखिए इसे ठोड़ी पे मास्क लगाया है, इसके पीछे वाले ने स्टाइल के लिए अपने गमछा बांधा हुआ है, और उसके पीछे देखिए कैमरा देखते इसने मुंह ढक लिया अपना, और इसके पीछे ई रिक्शा आ रहा है। अगर ई रिक्शा की भी हम बात करें तो ई रिक्शा वाले के यहाँ भी देखिए सवारियां, हो सकता है इसने 2 रखी, बिना मास्क के खुद चल रहा है। बाइक देखिए, पुलिस की सिपाही जिसके दम पर इस जिम्मा है, देखिए कैसे बिना मास्क के घूम रही है। तो ऐसे में कैसे रुकेगा कोरोना? कोरोना तो फैलेगा ही, और जब लोग लापरवाह बने रहेंगे, लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे। अब आप देखिए जितने लोग हैं सड़कों पर निकल रहे हैं, जबकि बिल्कुल अमित, यही कहा जा सकता है कि कोरोना की अभी तक जो संजीदा होना चाहिए लोगों को इस मामले को लेकर, वो संजीदगी नहीं दिखाई देती है। प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, यहां तक कि अब ये कह दिया गया है सैटरडे संडे को भी बंद रहेगा। अब आप बाहर मत निकलिए, आपकी सुविधा के लिए बाजार खोले गए हैं, आप निकलते हैं तो तमाम नियम को पालन करें, लेकिन वो सब भी दिखाई नहीं दे रहा। और शायद यही वजह है कि लगातार विश्व भर में भारत अब तीसरे नंबर पर आ गया है और ये चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ